हेलो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये एक लड़की की कहानी है जिसने अपने देश को किस प्रकार बाढ़ में डूबने से बचाया है। यही इस स्टोरी का मेन थीम है। तो चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। यानी कि ये जो कहानी है ना, ये नाटक रूपी कहानी है। इस नाटक को करने के लिए सबसे पहले पीटर है, उसका फ्रेंड लोग है जिसमें ग्रेटा है, फ्रीडा है और जेकब है। इस प्ले में पीटर की माँ है, राजकुमार है, सैनिक है और कुछ लोग हैं। तो चलिए कहानी की ओर हम लोग रुख करते हैं। द नीदरलैंड समटाइम्स कॉल्ड हॉलैंड इज ए स्मॉल कंट्री बाय द सी, यानी कि समुद्र के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा देश नीदरलैंड है, जिसे हम लोग कभी कभी हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। द लैंड हेयर इज वेरी लो, यानी कि हॉलैंड का जो ज़मीन है ना वो काफ़ी लो, यानी कि समुद्र तल से काफ़ी नहीं, यानी कि वो समुद्र तल के ही बराबर है, यानी कि जिस कारण से वहाँ पर अक्सर बाढ़ आती रहती है। पीपल हैव बिल्ट थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल कॉल्ड डाइक ऑन द शोर टू कीप द कंट्री फ्रॉम बीइंग फ्लडेड, यानी कि जिस कारण से लोग क्या करने लगे, समुद्र तट के पास मोटी मोटी दीवालों का उन्होंने निर्माण करने लगे। उन दीवालों को हम लोग डाइक बोलते हैं। यही जो डाइक है ना, यही उस यानी यही जो डाइक है ना, ये हॉलैंड को बाढ़ वगैरह से बचाता है। तब चलते हैं कहानी पर। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ बॉय कॉल्ड पीटर हु लव्ड द सी, यानी कि ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य बहुत पहले की वाक्य है। यानी कि एक लड़का रहता था जिसका नाम पीटर था, वो समुद्र से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। वन ऑटम आफ्टरनून, यानी कि ये जो वाक्य है ना, ये पतझड़ की एक दोपहर की वाक्य है। पीटर एंड हिज फ्रेंड जेकब, ग्रेटा एंड फ्रीडा वे आर रिटर्निंग होम आफ्टर पिकिंग नट्स, यानी कि यह एक ऑटम की दोपहर की घटना है। पीटर और उसके दोस्त बादाम चुनकर अपने घर को वे लोग वापस आ रहे थे। तो उनके साथ क्या घटना घटित होता है हम लोग वीडियो में देखेंगे सीन 1 में। सबसे पहले ग्रेटा है, पीटर की फ्रेंड। हाउ कोल्ड इट इज़, यानी कि कितनी ठंड लग रही है, यानी कि कितनी ठंड पड़ रही है, ग्रेटा बोलती है। तब फ्रीडा उसका जवाब देती है, लेट अस रन देन वी शैल नॉट बी कोल्ड, यानी कि अगर हम लोगों को दौड़ना चाहिए, अगर हम लोगों क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग अगर ठंड से बचना चाहते हैं तो हम लोगों को दौड़ना चाहिए, जिससे हम लोग घर जल्दी पहुंच सके और हमें ठंड भी कम लगे। इसके बाद पीटर उन सबको बोलता है, हाउ कैन वी रन, यानी कि हम लोग कैसे दौड़ सकते हैं। वी शैल स्पिल आवर नट्स, यानी कि अगर हम लोग दौड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने बादाम को क्या करेंगे, छलका देंगे, यानी कि हम लोग अपने बादाम को अपने ये जो बकेट है ना, यहाँ से हम लोग गिरा देंगे। फ्रेडा वी आर सो फार फ्रॉम हर, अब फ्रेडा बोलती है कि हम लोग अपने घर से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए हैं, इसलिए हम लोगों को चलना ही होगा। तब जेकब बोलता है, वी वेंट सो फार टू फाइंड द नट, जेकब बोलता है कि हम लोग क्या किए हैं, हम लोग बादाम ढूंढने के लिए अपने घर से काफ़ी दूर आ गए हैं, इस कारण से हम लोगों को शायद अब यहाँ से चलना ही होगा। ग्रेटा बोलती है, इट विल सून बी डार्क, यानी कि अब जल्द ही अंधेरा छा जाएगा, जिस कारण से ठंड और भी ज़्यादा पड़ेगी, जिसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। फ्रेडा बोलती है, वी मस्ट वॉक एज फास्ट एज वी कैन, यानी कि इस कारण से हम लोगों को जितना तेज हो सके उतना तेज हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। जितना तेजी से हम लोग चलेंगे उतना जल्द ही हम लोग अपने घर पहुँच जाएंगे। तब ग्रीटा बोलती है, वाई डू यू स्टॉप पीटर, पीटर तुम अब क्यों रुक गए हो यहाँ पर, तुम्हें घर नहीं चलना है। पीटर बोलता है, देयर इज अ वाटर ऑन द सैंड हेयर, यानी कि यहाँ इस रेत पर पानी गिरा है, जिस कारण से मैं रुक गया हूँ इसकी जांच करने के लिए। जेकब बोलता है, कम पीटर लेट्स गो, यानी कि जेकब से बोलता है कि पीटर अब रहने भी दो यार, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। पीटर बोलता है, वेयर हैज़ दिस वाटर कम फ्रॉम, यानी कि ये जो पानी है ना, ये इस रेत पर किधर से आया है। पीटर के मन में ख्याल आता है तो फ्रेडा उसको बीच में टोकते हुए बोलती है, हरी अप पीटर इट्स गेटिंग लेट, यानी कि पीटर जल्दी करो, हम लोग लेट हो रहे हैं, अंधेरा छा रहा है और तुम्हें पानी की पड़ी है। तब पीटर बोलता है, देयर वाज नो रेन यस्टरडे, यानी कि कल कोई भी बारिश इस स्थान पर नहीं हुई है। देयर वाज नो रेन टुडे, और आज भी कोई बारिश नहीं है।
यानी कि ना कल बारिश हुई है ना आज बारिश हुई है, तो इस स्थान पर पानी कहाँ से आया है। तब रीटा बोलती है पीटर लेट्स गो होम, पीटर अब तुम रहने भी दो, तुम ज्यादा बाल का खाल उतार रहे हो, तुम अब घर की ओर चलो। तब पीटर बोलता है हैज द वाटर कम थ्रू द डाइक, क्या ये जो पानी जो यहाँ पर फैला हुआ है क्या यह बांध के पास से आया है, हम लोगों को जल्द ही इसका जांच करना होगा। तब जैकब बोलता है नो हाउ कुड वाटर हैव गॉट थ्रू द थिक वॉल, यानी कि जैकब बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि इतना मोटा जो बांध है ना उससे होकर पानी यहाँ तक चला आए और किसी को पता भी ना चले, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो डाइक है ना वो मोटे मोटे दीवालों से बना हुआ है। अब आगे चलते हैं पीटर, अब पीटर की दानी है पीटर देयर माइट बी अ होल इन इट आई विल सी। तब पीटर बोलता है शायद उस बांध में क्या हो गया है, शायद उस बांध में एक छेद हो गया है, हम लोगों को वहाँ चलकर देखना चाहिए कि पानी सही में तो छेद के पास से नहीं आ रहा है। तो ग्रीटा बोलती है पीटर पीटर योर मदर इज वेटिंग फॉर यू, ग्रीटा बोलती है कि पीटर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। पीटर आई मस्ट फाइंड वेयर द वाटर इज कमिंग, अब पीटर बोलता है मैं ये जान कर ही रहूँगा कि ये जो पानी है ना वो किधर से आ रही है, इसका मैं पता लगा कर ही रहूँगा। ग्रेटा बोलती है वेल आई विल नॉट वेट, ग्रेटा बोलती है कि वेल अच्छा अब मैं और इंतज़ार नहीं करूँगी, मुझे घर जाना है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। जैकब बोलता है नॉट नहीं अब मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगा। फ्रेडा बोलती है नॉट इट इज़ टू गॉड, मैं भी अब नहीं रुकूंगी क्योंकि ठंड बहुत अधिक पड़ रही है, अब मैं भी तुम्हें छोड़कर यहाँ पीटर जा रही हूँ। अब सीन चेंज होता है, दे गो वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। पीटर रैन टू द डाइक एंड लुक एट इट केयरफुली, अब पीटर बांध के पास जाता है और उस बांध की दीवारों को वह बहुत ही सावधानी पूर्वक उसे देखने लगता है कि हाँ कहाँ से ये जो पानी है ना वो रिसकर आ रहा है। पीटर आह आई थॉट सो हियर इज अ लिटिल हॉट, मैंने जैसा सोचा था ठीक यहाँ पर वैसा ही है, यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, इसी छेद से ये जो पानी है ना ये रिसकर यहाँ पर आ रहा है, देखिए ये रहा छोटा छेद, इसी छेद से पानी रिसकर आ रहा है। द वाटर इज कमिंग थ्रू इट फ्रॉम द सी, यानी कि इसी छोटे से छेद से पानी रिसकर समुद्र से यहाँ पर आ रहा है जिसे मेरे को रास्ते में मिला था। सून द होल बी बिगर सोन बी होल द लार्जर, यानी कि जल्द ही अगर ऐसे ही पानी आता रहा तो ये जो छेद है ना वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आई मस्ट फाइंड अ स्टोन एंड फिल इट, यानी कि मुझे क्या करना होगा, मुझे जल्द ही एक पत्थर को खोजना होगा और इस छोटे से छेद को भरना होगा, नहीं तो काफ़ी तबाही आ जाएगी। ही टुक अबाउट फॉर ए स्टोन, यानी कि ही लुक अबाउट फॉर ए स्टोन, यानी कि वह अब पत्थर को देखने लगा, यानी कि वह पत्थर को इधर उधर अब खोजने लगा। डियर मी आई कैंट फाइंड ए सिंगल स्टोन व्हाट शैल आई डू, अब बोलता है कि ओह मेरे को कोई भी पत्थर नहीं मिला, अब मैं क्या करूँगा इसके साथ, लगता है कि अब ये जो दीवार है ना ये टूट कर ही रहेगी। द होल विल ग्रो लार्जर एंड लार्जर, यानी कि जैसे जैसे पानी आ रहा था ये जो होल है ना ये बड़ा से और भी ज़्यादा विशाल होते जा रहा था। द सी विल कम इन एंड कवर ऑल द लैंड, यानी कि जल्द ही समुद्र क्या होगा, समुद्र का पानी जमीन पर आएगा और इस समुद्र के पानी से पूरा जल मग्न हो जाएगा, यानी कि अब जल्द ही समुद्र का पानी जमीन पर आएगा और सारी जगह जलजला आ जाएगा। What should I do, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। I can't go and tell the people, मैं जा भी नहीं सकता और लोगों को बता भी नहीं सकता। That would take long time, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाएगा। What shall I do, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, यानी कि पीटर के पास उसके जहन में कोई भी तरकीब नहीं सूझ रही थी उसे बंद करने के लिए।
ही थिंक फॉर ए मोमेंट, यानी कि वो क्या किया, वो अपने आप को शांत किया और एक क्षण में वो सोचने के लिए अपना दिमाग लगाया। आई नो हाउ टू स्टॉप हिम। जब वो सोचा तो वो क्या बोलता है कि मैं जान गया कि इस छेद को कैसे बंद करना है। ही ब्लॉक द होल विथ हिज फिंगर ही शिवर्स, यानी कि यह सोचते हुए उसने अपने क्या किया, हाथ की उंगली को लिया और उस होल के अंदर डाल दिया। इसके बाद उसे कपकपी लगने लगी, यानी कि शिवर यानी कि कस के वो कांपने लगा ठंड से। हाउ कोल्ड इट इज़, यानी कि कितना ठंडा है, यानी कि यह कितना ठंडा है, यानी कि अब पीटर को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगा। अब चलते हैं सीन 2, अब दृश्य 2 की ओर चलते हैं। दिस सीन 2 में क्या क्या होता है पीटर के साथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर्स मदर स्टैंड एट द डोर फॉर हर होम लुकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, यानी कि अगले सुबह जब सुबह होती है तो पीटर की माँ अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और अपने घर के ऊपर नीचे देखने लगती है घर से कि आखिर ये जो स्ट्रीट यानी कि उनके जो सड़क है ना, ये सड़क पर क्या हो रहा है। यानी कि वहाँ पर कई सारे लोग जमा हो जाते हैं जिस कारण से भीड़ हो जाती है। तो पीटर की माँ भी देखती है कि आखिर माजरा क्या है। मदर, ही हैज़ नॉट कम वेल, आई विल गो टू जैकब्स टू लुक फॉर हिम, यानी कि ये अभी भी नहीं आया, मेरे को जैकब के पास मेरे को जैकब के घर जाना होगा और देखना होगा कि ये अभी तक क्यों नहीं आया। आई मस्ट टीच हिम डैट ही कैनॉट स्टे अवे ऑल नाइट, यानी कि जब जो पीटर है ना वो मुझे मिलेगा तब मैं पीटर को क्या करूँगी, एक लेसन दूंगी कि हाँ ये रात भर नहीं रहा जाता है। यानी कि मैं पीटर को समझाऊंगी जब पीटर मिलेगा। तो पीटर की माँ सोचती है आई विल पनिश हिम फॉर व्हाट ही हैज़ डन, यानी कि उसने क्या किया है इसके लिए मैं उसे पनिश यानी कि मैं उसे सजा दूंगा कि तुमने आखिर क्या किया, कि रात भर तुम क्या कर रहे थे। ये सारी बातें पीटर की माँ अपने आप अपने मन में सोचती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, इंटर द प्रिंस सोल्जर एंड पीपल, यानी कि दूसरे सीन में राजकुमार सैनिक और लोगों की एंट्री होती है। द 4 सोल्जर्स कैरी पीटर ऑन देयर सोल्जर, यानी कि ये जो 4 सैनिक है ना पीटर को अपने कंधे पर उठाए हुए थे। किस बात के लेकर सैनिक उठाए हुए थे आगे हम लोग जानेंगे स्टोरी में। अ सोल्जर, हुर्रा फॉर पीटर, पीटर के लिए ताली बजाओ। ए मैन, हुर्रा फॉर पीटर, पीटर के लिए शाबाशी। सोल्जर, हुर्रा फॉर पीटर, वाह पीटर ने क्या किया है। पीपुल, वो हुर्रा हुर्रा, अरे वाह लाजवाब, पीटर ने जो काम किया है वो बहुत ही लाजवाब है। अब माँ बोलती है व्हाट इज़ दिस, वाई डू यू कैरी पीटर। माँ इसे देखती है तो बोलती है कि ये माजरा क्या है, तुमने पीटर को उठाए हुए क्यों हो, यानी कि तुम सब पीटर को उठाए क्यों हो, ये माजरा क्या है जो तुम सब इतनी दम उत्साहित होकर चिल्ला रहे हो। प्रिंस, अब राजकुमार कहता है पीटर हैज सेव्ड आवर लैंड, यानी कि ये जो पीटर है ना हमारी भूमि को बचाया है। मदर, व्हाट डू यू मीन। अब माँ बोलती है, माँ को तो समझ नहीं आता है तो माँ बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, पीटर ने किस प्रकार से हमारे जमीन को बचाया है। प्रिंस, ही ब्लॉक्ड अ होल इन द डाइक विथ हिज फिंगर, यानी कि बांध में एक छेद हो गया था, इस छेद को पीटर ने अपनी उंगली लगाकर बंद किया था। राजकुमार पीटर की माँ से बोलता है ऑल नाइट लॉन्ग ही स्टूड देयर, यानी कि पूरी रात उस डाइक में उंगली लगाकर वो वहाँ पर खड़ा रहा। ऑल नाइट ही कीप्ड आउट द सी, यानी कि सारी रात उसने समुद्र को अपने यहाँ आने से वह दूर रखा। वी फाउंड हिम देयर दिस मॉर्निंग, हम लोगों को वह वही उस बांध के पास हमें पीटर मिला। पुअर लिटिल बॉय ही वाज सो कोल्ड, जब वो हमें मिला पीटर तो क्या था, वो काफ़ी ठंड से जमा हुआ था। मदर बोलती आह माय पीटर, माय डियर पीटर। अम्मा आह भरती है और बोलती है कि मेरे पीटर तुमने ये क्या कर डाला। प्रिंस, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, राजकुमार बोलता है कि यह बहुत ही बहादुर बच्चा है। द किंग वांट टू सी हिम टू थैंक हिम एंड रिवार्ड हिम, राजा इस बहादुर बच्चे को देखना चाहते हैं और इस बच्चे को धन्यवाद देना चाहते हैं और उसको इस बच्चे को जो महाराज है ना
हॉलैंड के, वो इसे पुरस्कृत करना चाहते हैं, शाबाशी देना चाहते हैं कि ये बच्चा है ना, ये बहुत ही अच्छा काम किया, हमारी भूमि को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। कम सोल्जर टू द किंग विथ पीटर, कम टू द किंग टू द किंग, यानी कि अब राजकुमार बोलता है सैनिकों से कि सैनिक तुम पीटर को लेकर राजा के पास चलो, राजा के पास चलो, एकदम तेजी से चलो। सभी लोग अब राजा के पास चल जाते हैं। दे गो विथ पीटर टू देयर सोल्जर, यानी कि वे सभी लोग पीटर को अपने कंधे पर उठाए हुए थे और चिल्लाते हुए वहां से जा रहे थे। सोल्जर हुर्रा फॉर पीटर, पीटर के लिए शाबाशी, लोग बोलते हैं हुर्रा फॉर पीटर, पीटर के लिए वाह लाजवाब, पीटर हमारा नया नायक बनकर सामने आया है। इसके बाद सभी लोग पीटर को राजा के पास लेकर जाते हैं। राजा पीटर को शाबाशी देते हैं, उसे सम्मानित करते हैं और उसकी माँ भी खुश हो जाती है। तो ये रहा स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। ए नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। द नीदरलैंड इज ए कंट्री, यानी कि नीदरलैंड क्या है, एक देश है। बाय सी वेयर द लैंड इज वेरी लो, यानी कि नीदरलैंड क्या है, समुद्र के पास का एक देश है, यानी कि हॉलैंड का देश है जो कि समुद्र से घिरा है और वहाँ पर जो जमीन है ना वो काफ़ी नीचा है। पीटर स्टॉप्ड व्हेन ही सॉ, पीटर ने क्या किया, ऑन द सैंड, यानी कि पीटर कब रुक गया, जब पीटर को पानी रेत पर गिरा हुआ दिखा तब पीटर वहाँ रुक गया। पीटर वांटेड टू चेक इफ देयर वाज ए क्रैक इन द डाइक, यानी कि पीटर वहाँ रुक गया और उसने क्या किया, उसने यह चेक किया कि क्या डाइक यानी कि बांध में कोई दरार तो नहीं आ गया है। द किंग वांटेड टू मीट पीटर टू थैंक हिम एंड रिवार्ड हिम, यानी कि द किंग राजा ये चाहते थे कि वह पीटर से मिले, उसका धन्यवाद दे और उसको पुरस्कृत करे। द पीपुल कॉल्ड पीटर ए हीरो, यानी कि लोग पीटर को क्या पुकारते हैं, हीरो। अब आगे की ओर चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस को बी नंबर पूरा करना है। इन द नीदरलैंड डाइक वाज बीइंग बिल्ट टू, यानी कि नीदरलैंड में बांध का निर्माण क्यों होता था, प्रोटेक्ट कंट्री, यानी कि देश को समुद्र से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट कंट्री फ्रॉम सी, यहाँ पर फ्रॉम सी आप लोग लिख डालिएगा। व्हेन पीटर कुड नॉट फाइंड द स्टोन, यानी कि जब पीटर को पत्थर नहीं मिलता है तो वह पीटर क्या करता है, ही पुट हिज फिंगर इन द डाइक, जब उसको पत्थर नहीं मिलता है तब पीटर अपनी उंगली को बांध के छेद के अंदर डाल देता है। पीटर्स मदर वांटेड टू पनिश हिम, पीटर की माँ उसे पनिश सजा देना चाहती थी। ऐसा क्यों था, ही कैन नॉट स्टे अवे ऑल नाइट, यानी कि ये जो पीटर है ना वो पूरी रात दूर नहीं रह सकता था घर के, जिस कारण से पीटर की माँ पीटर को सजा देना चाहती थी। द सोल्जर्स वेयर कैरिंग पीटर ऑन देयर शोल्डर्स बिकॉज, यानी कि ये जो सैनिक थे ना वो पीटर को अपने कंधे पर उठाए हुए थे। इसका कारण क्या था, क्योंकि बिकॉज ही प्रोटेक्ट कंट्री, यानी कि उसने देश को बचाया था, जिस कारण से सैनिक लोग उसे कंधा पर उठाए हुए थे और चिल्ला रहे थे। अब चूज द राइट ऑप्शन, यानी कि ये जो राइट ऑप्शन है ना, इसमें जो भी एक सही ऑप्शन रहेगा इसको चुनना है। पीटर एंड हिज फ्रेंड वेयर रिटर्निंग होम, यानी कि पीटर और उसके दोस्त घर वापस आ रहे थे। कब वापस आ रहे थे, आफ्टर पिकिंग नट्स, यानी कि बादाम को चुनने के बाद वे सभी घर वापस आ रहे थे जब पीटर को पानी बालू पर दिखाई दिया। पीटर वॉज सरप्राइज टू सी वाटर ऑन द सैंड, पीटर क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ रेत पर पानी को देखकर, क्योंकि इट हैड नॉट रेन्ड दैट डे और द डे बिफोर, यानी कि उस दिन या उस दिन से पहले भी वहां पर बारिश नहीं हुआ था, जिस कारण से पीटर सरप्राइज था। पीटर्स फ्रेंड डिड नॉट वांट टू वेट, पीटर के दोस्त इंतजार नहीं करना चाहते हैं थे, क्योंकि इट वाज टू कोल्ड, यानी कि ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी, जिस कारण पीटर के दोस्त रुकना नहीं चाहते थे। When पीटर फाउंड अ होल इन द डाइक, यानी कि जब पीटर को बांध में एक छेद मिला, ही वांटेड टू फिल इट विथ, यानी कि वह उस छेद को क्या चीज से भरना चाहता था, अ स्टोन, यानी कि पत्थर से। वेयर हैड पीटर एंड हिज फ्रेंड गॉन, पीटर और उसके दोस्त कहाँ गए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि
इन प्रश्नों का क्या करना है, इन प्रश्नों का हमें जवाब देना है। पीटर के दोस्त कहाँ गए थे? पीटर एंड हिज फ्रेंड गॉन टू पिकिंग नट्स। पीटर और पीटर के दोस्त बादाम चुनने गए थे। वाई वॉज पीटर सरप्राइज टू सी वाटर ऑन सैंड, यानी कि पीटर को सरप्राइज क्यों हुआ रेत पर पानी को देखकर? इसका आंसर हो जाएगा इट हैड नो रेन्ड दैट डे और द डे बिफोर, यानी कि उस दिन और उस दिन से पहले वहां पर बारिश नहीं हुआ था, जिस कारण से पीटर काफी सरप्राइज था। वाई वेयर पीटर फ्रेंड इन ए हरी टू गो होम, यानी कि पीटर के दोस्त लोग घर जाने के लिए जल्दबाजी में क्यों थे? इसका आंसर हो जाएगा इट वॉज टू कोल्ड, यानी कि वहां पर ज़्यादा ठंड पड़ रहा था, जिस कारण से पीटर के दोस्त घर जाने के लिए हरी में जल्दबाजी में थे। व्हाट डिड पीटर थिंक वुड हैपन इफ ही डिड नॉट फिल द होल, यानी कि पीटर क्या सोचता है कि अगर वह उस होल को नहीं भरता है तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पीटर वॉज वरीड, पीटर चिंतित था कि वो होल क्या था? वो होल डिस्ट्रॉयड हिज कंट्री, यानी कि ये जो होल है ना इसके देश को बर्बाद कर देगा। या सून द होल विल बी लॉन्ग लार्जर, जल्द ही ये जो होल है ना वो काफी विशाल हो जाएगा। वाई वेयर द सोल्जर कैरिंग पीटर ऑन देयर शोल्डर, यानी कि ये जो सैनिक थे ना पीटर को कंधे पर क्यों उठाए हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा द सोल्जर्स वेयर कैरिंग पीटर ऑन देयर शोल्डर, सैनिक पीटर को कंधे पर उठाए हुए थे। बिकॉज ही हैड सेव्ड हिज कंट्री, क्योंकि जो पीटर है ना वो अपने देश को बचाया था। अब चलते हैं इन नंबर हेयर आर सम आइटम्स, यानी कि यहाँ पर दीवार से जुड़े हुए कुछ आइटम्स दिए हैं, कहावतें दिए हैं। अ वॉल हैव ईयर्स, यानी कि दीवालों के भी कान होते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं ई नंबर के बाद एफ नंबर। अंडरलाइन द वर्ड शोइंग समवन और समथिंग इज प्रीपोजिशन, यानी कि एफ नंबर में प्रीपोजिशन को अंडरलाइन कर देना है। तो एक नंबर में इन प्रीपोजिशन हो जाएगा, 2 नंबर ऑन प्रीपोजिशन हो जाएगा, 3rd नंबर एट प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये 4th नंबर यानी कि अंडर प्रीपोजिशन हो जाएगा। 4th नंबर में अंडर प्रीपोजिशन हो जाएगा। 5th नंबर एट हो जाएगा प्रीपोजिशन। 6th नंबर एबव प्रीपोजिशन हो जाएगा, यानी कि ये जो 4 नंबर है ना 4 नंबर में अंडर प्रीपोजिशन होगा। 7 नंबर एबव, 5 नंबर एट। 7 नंबर बिसाइड और इन दोनों प्रीपोजिशन हो जाएगा। नियर प्रीपोजिशन हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन हो जाएगा, बिहाइंड प्रीपोजिशन हो जाएगा, बिटवीन प्रीपोजिशन हो जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैंने हल्का हल्का ब्लू रंग का मैंने डॉट दिया हूँ। अब हम लोग आगे चलते हैं। फिल इन द राइट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि अब इसमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि इसमें अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जैसे कि इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, सिंस तब से हो गया, फॉर हो गया, से, फ्रॉम से द्वारा, टू जहाँ भेजा जाता है, फ्रॉम भेजने वाले का पता। एट का इस्तेमाल हम लोग टाइम ऑफ डे, जिस समय बात किया जा रहा है, छुट्टी का दिन, किसी चीज को व्यक्त करने के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। आई वेंट टू बेड, यानी कि मैं बिस्तर पर जाता हूँ एट 10 o'clock, एट 7, ये हो जाएगा इन। अब चलते हैं इन का इस्तेमाल महीने के लिए, मौसम के लिए, साल के लिए या दिन के भाग के लिए, यानी कि इन का इस्तेमाल हम लोग महीना, साल, सीजन, दिन के पार्ट के लिए हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। एट का इस्तेमाल हम लोग डे टाइम के लिए करते हैं, जिस समय बात हो रहा है उस टाइम के लिए, छुट्टी का दिन या किसी चीज को व्यक्त करने के लिए। ऑन का इस्तेमाल डे, डेट्स, स्पेशल डे, यानी कि ऑन का इस्तेमाल हम लोग स्पेशल डे के लिए या किसी डे डेट के लिए, यानी कि तारीख, दिन या स्पेशल दिन के लिए हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसमें इन हो जाएगा इन मॉर्निंग, इन पार्ट ऑफ डे में आ जाएगा।
इसमें एट नून हो जाएगा, इन आफ्टरनून, एट नून यानी एट का इस्तेमाल टाइम ऑफ डे हो जाएगा, यानी कि जिस समय बात किया जा रहा है, और इन का इस्तेमाल मंथ, सीजन, ईयर या पार्ट ऑफ डे में हो जाएगा। इन समर, इन जून। ऑन 15, ऑन का इस्तेमाल डे, डेट के लिए होता है। फॉर 3 डे, फॉर का इस्तेमाल फॉर के लिए, फॉर का इस्तेमाल के लिए हो जाएगा। वी हैव नॉट विजिटेड देम, इन जून हो जाएगा। इन अ वीक हो जाएगा, इन विंटर। इन का इस्तेमाल मंथ के लिए, मंथ के लिए। इन का इस्तेमाल सीजन के लिए। इन का इस्तेमाल किसी दिन के पार्ट के लिए। इनका इस्तेमाल, इनका इस्तेमाल साल के लिए हो गया है। इनका इस्तेमाल पार्ट ऑफ, ऑन का इस्तेमाल पार्ट ऑफ डे के लिए हो गया, डे डेट ऑन हो गया है। इन हो गया है मंथ, ईयर, सीजन। अब इन मार्च, इन का इस्तेमाल हो गया है यानी कि मंथ, सीजन को दर्शाने के लिए टू मई, यानी कि मार्च टू मई, मार्च से चालू होकर मई तक, मार्च, अप्रैल, मई। अब चलते हैं एच नंबर, इसको आप लोग पॉज करके उतार लीजिए। एच नंबर, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन शोइंग मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि ये जो प्रीपोजिशन है ना, वो मूवमेंट, गति के लिए यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि वन प्लेस, एक स्थान से स्टार्ट होकर दूसरे स्थान की ओर जाता है। शी कुड कम फ्रॉम मुंबई टू आगरा, यानी कि फ्रॉम यानी से, टू मतलब जहाँ जाना होता है, फ्रॉम मुंबई। ही हैज गॉन टू बेड, शी डिड नॉट गो इनटू रूम, इसमें थ्रू हो जाएगा, इसमें 4 नंबर एक क्रॉस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टू हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टुआर्ड हो जाएगा। ये मूवमेंट प्लेस के लिए बता रहा है, प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एलोंग, साथ साथ। टू ये हो जाएगा से द्वारा, टू से द्वारा वर्क से जब, टू द प्रिंसिपल। एक क्रॉस हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, यानी कि इसको आप लोग रोक कर देखकर बुक फिल कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, GH के बाद आई नंबर। इसमें क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप पीटर हैं, यानी कि इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है अपने डायरी में उस दिन के लिए, यानी कि उस दिन क्या होता अगर आप ऐसा काम नहीं करते, हमारे देश में बाढ़ आ जाती, तो उसी के लिए क्या करना है, एक डायरी अपना मेंटेन करना है। द नीदरलैंड 25 सितंबर, मंडे 10 PM, डे, डेट ऑफ टाइम। इसको आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग पॉज करिए। होम, घर वापस आ रहे थे, नट्स को चुनकर सैंड पर उन्होंने पानी को देखा, उसने सोचा कि बारिश तो कल आज नहीं हुआ है, उसने सोचा कि जो डाइक में छेद हो गया है। पीटर क्या कर रहा था, पीटर के दोस्तों को ठंड लग रहा था। जब पीटर जाकर देखा तो उस डाइक में क्रैक, दरार आ गया था, तो उसने उसके बाद पीटर स्टोन को देखता है वहाँ पर। जब स्टोन नहीं मिलता है तो वो अपनी फिंगर को वहाँ डाल देता है और पूरी रात वहाँ पर वो खड़ा रहता है ठंड में। इसके बाद सैनिक लोग आते हैं, पीटर को उठा लेते हैं और राजा के महल पर ले जाते हैं, और महल पर ले जाकर उसको अवार्ड देना चाहते थे। और सभी लोग, ये जो साधारण लड़का पीटर है ना, वो सभी लोगों के लिए हीरो बन गया। इसको आप लोग क्या करिए, इसको वीडियो को पॉज कर करके, ये जो भरने वाला मैंने लिखा है ना, इसको पॉज करके रोकिए, भर लीजिए, बुक वर्क करिए, फिर यहाँ पर आकर इसको पॉज करिए, बुक वर्क कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, यानी कि इसमें भी डायरी करना है, डायरी एंट्री, एक स्पेशल डे के लिए डायरी बनाना है, जिसमें क्या हो, जिसमें आपने क्या किया हो, आपने कंपटीशन जीता हो, और इसको क्या करे, कंपटीशन जीतकर किसी को आपने सरप्राइज किया है, यानी कि उसको क्या करना है, उसको आपको रिमेम्बर करना है, उस स्थान, दिन, तारीख, समय को क्या करना है, याद करना है, और उसे इनफॉर्मल मैनर, यानी कि इनफॉर्मल मैनर तर में, यानी कि
अपने उसको दोस्तों को बता डालना है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने से। अब चलते हैं हम लोग के नंबर पर। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसका मतलब क्या होगा इसमें ही आपको काट कर लिख डालना है। लुक एट द मीनिंग दिस वर्ड इन डिक्शनरी, इस वर्ड को अपने डिक्शनरी में इसका मतलब देखिए और क्या करिए, ये किस स्थान पर रिप्लेस होगा उसको रिप्लेस कर दीजिए। यानी कि वॉकिंग स्लोली यानी धीरे धीरे टहलना, तो इसका हो जाएगा स्ट्रॉलिंग, यानी कि धीरे धीरे टहलना, यानी कि आवारा की तरह घूमना हो जाएगा। स्टोन मतलब पत्थर, और स्पार्कल यानी टिमकना, यानी कि द सी स्पार्कल, यानी कि इसको क्या कर रहा है, लुक एट द मीनिंग दिस वर्ड इन डिक्शनरी यूज देम इन रिप्लेस द वर्ड इन ब्लू, और इसको ब्लू वर्ड में रिप्लेस करके लिख देना है। तो आप लोग क्या करिए, इसको पॉज करिए। यानी कि वॉकिंग स्लोली मतलब हो जाएगा स्ट्रॉलिंग यानी आवारा घूमना, शोन यानी चमकना, इसके जगह पर स्पार्कल हो जाएगा। मूव्ड स्लोली यानी कि धीरे धीरे चलना टहलना, इसमें हो जाएगा फ्लटेड यानी तैरना, मूव स्लोली फ्लटेड। इसमें होगा मूव फ्रॉम साइड टू साइड, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसका साइड टू साइड हो जाएगा स्वेड यानी कि बहना। वॉक एमलेसली यानी कि बिना सर पैर का टहलना, तो इसका आंसर हो जाएगा वांडर्ड यानी विचरण करना। वॉक विथ शॉर्ट क्विक यानी कि वाइल अदर वॉक विथ शॉर्ट क्विक यानी धीरे धीरे चलना। शॉर्ट क्विक इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉटेड यानी टहलते हुए, यानी तेजी से टहलते हुए। इसको आप लोग क्या करिए, पॉज करिए और जहाँ जहाँ मैंने काटा है वहाँ वहाँ आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं जीके के बाद एल नंबर। लिसन टू द ऑडियो एंड चूज द राइट ऑप्शन, यानी कि इसको पढ़ना है, जो राइट ऑप्शन है उसको टिक मार देना है। द समटाइम द नीदरलैंड यानी कि कुछ समय जो नीदरलैंड को क्या कहा जाता था, हॉलैंड। विच ऑफ दिस फ्लावर इज द नीदरलैंड यानी कि इनमें से किन फूलों से नीदरलैंड के विषय में जाना जाता है, तो ट्यूलिप। विच ऑफ दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ वुडन शू यानी कि इसमें कौन सा स्पेशल वुडन शू है जो कि नीदरलैंड में पहना जाता है, तो क्लॉक शू, ये वाला शू क्लॉक शू। विच टाइप ऑफ दीज आर यूज्ड इन लोकल ट्रेवलर्स एंड इज ट्रांसपोर्ट इन नीदरलैंड, डाइक यानी कि बांध बनाकर ही क्या किया जाता है न्यूजीलैंड में, लोकल ट्रेवलर्स या जो है ना ट्रांसपोर्ट बनाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। नेम द फेमस थिंग्स ऑफ द नीदरलैंड यानी कि ये हो जाएगा ट्यूलिप हो जाएगा, ये शू हो जाएगा, क्लॉक हो जाएगा, ये विंड मिल हो जाएगा, ये ब्रेड हो जाएगा। ये चैप्टर 15 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द वे होम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, और हाँ सबसे लास्ट में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।